एग्जाम्पल 3.4 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with velocity 20 meter per second from the top of multi-story building। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए थे, वहां से 20 मीटर पर सेकंड इसे फेंका गया। और कैसे फेंका गया? वर्टिकली फेंका गया, सीधे सीधे आसमान की तरफ ऊपर को। वर्टिकली का मतलब होता है सीधा आसमान की तरफ। द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है जहां से इसे बॉल को फेंका गया वो ऑलरेडी 25 मीटर की ऊंचाई है। हाउ हाई विल द बॉल राइज? कितनी ऊंचाई तक जाएगी बॉल? एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड? ग्राउंड पर पहुंचने से पहले पहले इसको कितना टाइम लगेगा? और 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आपको दिया हुआ है जी की वैल्यू। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन ही समझ लीजिए, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, बाहर से निकले हुए। अब यहाँ आप खड़े हुए थे, यहाँ आप खड़े हुए थे, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, सीधे आसमान की तरफ। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया? 20 मीटर पर सेकंड से। कितनी ऊंचाई पर खड़े हुए थे? ऑलरेडी आप 25 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हुए थे। अब यहां से ये बॉल ऊपर चली, ऊपर चली, ऊपर चली, तो कहीं पहुंच के तो रुक जाएगी ना। तो पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि जहां आप खड़े हो वहां से कितनी हाइट के ऊपर तक गई। फिर आप बॉल को लपका नहीं, दोबारा मैं बॉल को लपका नहीं, बॉल ऊपर गई और ऊपर से फिर ये नीचे आ गई यहाँ ग्राउंड तक। तो टोटल कितना टाइम लगा इसे ग्राउंड तक पहुंचने में? दो बातें फाइंड करनी, कितनी हाइट गई ऊपर तक ये, और टोटल कितना टाइम लगा आपके हाथ से छूटने और वापस नीचे ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए एट द टॉप पोजीशन वेलोसिटी कितनी होती है? फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो दो पार्ट हो गए इस जर्नी के। पहला पार्ट हो गया अपवर्ड्स मोशन। अपवर्ड्स मोशन के लिए आपका u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। h आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gh। g आपको गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ध्यान रखना इस बात का कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आप केवल तब ले सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड तो आप अपने मन से नहीं ले सकते, आपको 9.8 ही लेना है। 0 स्क्वायर इक्वल्स 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। तो एच इज इक्वल्स टू कितना बना आपका? 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई तक ये अभी और चली जाएगी। आपके हाथ ने, आपने जब फेंका तो 20 मीटर की ऊंचाई तक ये अभी और चली जाएगी, ठीक है। अब इस 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? टाइम फाइंड कर लो। टाइम टेकन टू राइज बाय 20 मीटर। 20 मीटर राइज करने में से कितना टाइम लगा? तो v इक्वल्स यू प्लस ए टी से निकाल लो। v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। v 0 है टॉप पर, कितने से फेंका था? 20 मीटर पर सेकेंड से। g कितना गिवन है? 10 गिवन है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ से t निकल कर आएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड लगे और कितनी ऊंचाई तक चली गई? 20 मीटर की ऊंचाई तक चली गई। आपने यहाँ से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, कितनी ऊंचाई तक गई? 20 मीटर की ऊंचाई तक गई और कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। अब यहाँ टॉप पॉइंट से, टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर के
अर्थ की सरफेस, वापस अर्थ की सरफेस पर पहुंचने का टाइम आपको चाहिए। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। टोटल हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम टोटल हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से टोटल हाइट ऑफ बॉल कितनी हो गई? 20 मीटर तो ऊंचाई तक ये और चली गई, 25 मीटर की ऊंचाई पर ऑलरेडी आप खड़े हुए थे, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक चली गई, 25 मीटर पर खड़े हुए थे, कितने? 45 मीटर। अब इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 45 मीटर नीचे गिरना है। 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लगा? टाइम टेकन टू फॉल बाय 45 मीटर, 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लगा? तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं इससे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u कितना लिया जाएगा? अब देखिए यहाँ, यहाँ से बॉल नीचे गिर रही है, 45 मीटर तक नीचे गिर रही है, तो जब बॉल ने टॉप पॉइंट से गिरना शुरू किया, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी कहाँ है? आपके हाथ से लेकर टॉप पॉइंट तक जाना, टॉप पॉइंट पर जाकर रुक गई। अब सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन कौन सा है? टॉप पॉइंट से ग्राउंड तक आना, तो टॉप पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0, रुक गई, रुके हुए से अब इसने गिरना शुरू कर दिया। h है आपका 45, u है 0, t नहीं पता हाफ, g है 10 और t नहीं पता। तो अब टी स्क्वायर आपके लिए क्या बचेगा बोलिए? टी स्क्वायर बनेगा 45 इंटू 2 बाय 10। 45 इंटू 2 कितना हो गया? 90, 90 बाय 10 हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट टाइम कितना हो गया? 3। तो टी आपका निकल कर आया सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, टाइम कितना निकल कर आया? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का ये है टाइम ऑफ राइज, टी कितना है? 2 सेकेंड। कौन सा था 2 सेकेंड? यहां से यहां तक जाने का। ठीक है, फिर टाइम ऑफ फॉल कितना? 3 सेकेंड। टोटल टाइम 5 सेकेंड। हाथ से छूटने के बाद 5 सेकेंड में ये नीचे आ जाएगी, जिसमें से 2 सेकेंड ऊपर जाने का टाइम है और 1 सेकेंड फिर नीचे गिरने का टाइम है इसका। ठीक है, टोटल 5 सेकेंड लगे, और आपके हाथ से कितनी ऊंचाई तक जाएगी? आपके हाथ से ये फर्दर फर्दर कितनी ऊंचाई तक जाएगी? 20 मीटर ऊंचाई तक फर्दर जाएगी, और जाएगी, और टोटल हाइट पहुंच जाएगी इसकी 45 मीटर। 45 मीटर गिरने में टाइम लगा इसको 9 सेकेंड का, वो सॉरी 3 सेकेंड का। टोटल टाइम लग गया, टोटल टाइम में 2 सेकेंड इसको ऊपर जाने के लिए, आपके हाथ से ऊपर टॉप तक जाने के लिए अपने मैक्सिमम हाइट तक, और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड, और टोटल टाइम लगा इसको 5 सेकेंड का टाइम।